अपनी पत्नी के साथ एक छोटी सी कुटिया में रहता था। शिव गुरु की महिमा से उनके पास 2 बच्चे भी थे। कहानी ऐसी है दोस्तों, अगर आप दिल से सुनोगे आँख भर आएगी और कलेजा पसीज जाएगा। समय समय की बात है, वह गरीब किसान भिक्षा मांगकर अपना गुजर बसर करता था और शिव गुरु की भक्ति में लीन रहता था। सुबह का ठिकाना ना था और शाम को जब घर आता था तो यही सोचता था, आज तो दिन निकल गया, अब कल का क्या होगा। ऐसे ही करके उन लोगों का गुजर बसर चलता था। एक दिन जब वह किसान पति पत्नी भिक्षा मांगने के लिए निकले, रास्ते में चले जा रहे थे और शिव गुरु की चर्चा को अपने मन ही मन लिए थे और उनका जाप भी कर रहे थे और बोल रहे थे, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। उनका जाप करते हुए सारी रास्ता दोनों पति पत्नी चले जा रहे थे। चलते चलते एक गांव में पहुंच गए। वहां पे भिक्षा मांगा तो किसी ने उनको डांटा और किसी ने उनको गाली दिया। फिर भी वो उदास ना हुए, आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाके फिर उन्होंने भिक्षा मांगा। फिर वहां पे उनको ढेर सारी गालियां मिली और लोगों ने उनको फटकार कर भगा दिया। फिर भी वो हार नहीं माने। वो भगवान का भजन गाते हुए एक ही बात बोलते थे, महादेव तुम्हारे चरणों का जब हमको ठिकाना हो जाता तो संकट सारे मिट जाते, निर्वाह हमारा हो जाता। महादेव तुम्हारे चरणों का जब हमको ठिकाना हो जाता। बस यही भजन गाते हुए सुबह से शाम हो गए और एक निवाला भी ना मिला। और ऐसे ऐसे ही 2 से 3 दिन बीत गया और वो भूखे प्यासे गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ घर को लौट आए और घर पर आए तो अपने बच्चे को रोते बिलखते हुए पाया। किसान की पत्नी अपने बच्चे को पकड़कर रोने लगी। छोटा वाला बेटा बोला, माँ कुछ खाने को नहीं लाई। इतना सुनकर बड़ा वाला बेटा बोला, माँ जाने दो, आज भी हम पानी पीकर ही सो जाएंगे रोज की तरह। यह सुनकर पति पत्नी को बहुत ही रोना आ गया और वो दौड़कर शिव गुरु के चरणों में गिर जाते और रोने लगते हैं फूट फूट कर। और किसान की पत्नी यही बोलती है, क्या भगवान आप मेरी कितनी परीक्षा लोगे। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, मैं उनको क्या खिलाऊं और क्या खाऊं। अब आप ही बता दो कि हम क्या करें। यह कहते हुए वो दोनों जोर जोर भगवान के चरणों में रो रहे थे। तभी अचानक उनकी कुटिया के बाहर एक जोगी बाबा आवाज दिए, भिक्षा दे दो बेटी। यह आवाज उनके कानों में सुनाई दिया और वो दोनों दौड़कर बाहर आए। बाबा को देखते ही उनके चरणों पे गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे। और बस उनके मुंह से एक ही बात निकल गया, या प्रभु कैसा वक्त आया है, या प्रभु कैसा वक्त आया है। जीवन भी कैसा खेल खेला है। जिंदगी तो पहले से ही डूब चुकी थी मझधार में। जिंदगी तो पहले से ही डूब चुकी थी मझधार में। अब एक ऐसा तूफान आया है, अब एक ऐसा तूफान आया है। उनकी दुखदाई बातें सुनकर
जोगी बाबा बोल उठे, उठ जाओ मेरे बच्चों, मत रो, भगवान पे भरोसा रखो, हौसला रखो, सब पूरा होगा। यह कहकर बाबा अपनी झोली में हाथ डाले और एक कटोरी चावल निकालकर किसान की पत्नी को दे दिए और देते हुए बोले, लो बेटी, इस चावल को बनाकर अपने बच्चों को खिला दो और तुम लोग भी खा लो। यह कहकर बाबा आशीर्वाद देते हुए आगे बढ़ने लगे। तभी किसान की पत्नी बोली, रुको बाबा, आप कहाँ जा रहे हैं? आप यहाँ तक आए हो तो हमारे यहाँ एक गिलास पानी तो पीकर जाओ। आओ बाबा बैठो। और एक गिलास पानी देती है और अपने घर के अंदर चली जाती है और जो बाबा ने चावल दिया था उस चावल को बनाती है, प्रेम पूर्वक बनाती है और बनाकर लाती है। सोचिए जरा, वो चावल बनाकर लाती है अपने घर में।